इस वीडियो से ऑनवर्ड हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव्स, बिल्ट इन डायरेक्टिव्स अभी हमने देखी थी। उसके बाद हम देखेंगे अपनी कस्टम डायरेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, वो हम देखेंगे। उससे पहले हम अपनी जो बिल्ट इन डायरेक्टिव्स थे, जो हमारी स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स थे, उनको हम रिवाइज करेंगे एक बार 2 वीडियोस में। उसके बाद हम सर्विसेज देखेंगे और फिर हमारा राउटिंग आ जाएगा। तो इसके लिए ये बटन है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑड नंबर, शो ऑड नंबर, और जब दोबारा रिफ्रेश करूँ, दोबारा इस पर क्लिक करूँ, मेरे पास क्या आना चाहिए, इवन नंबर। तो उसके लिए हम देखिए मैंने क्या किया है। यहाँ पे मेरे पास HTML में सिंपल एक बटन है, ये इस तरह बूस्टर क्लासेस लिखी हुई है और उसमें बटन प्राइमरी एक क्लास लिखी है, क्लिक ओनली ऑड। ऑड मैंने यहाँ पर एक फॉल्स ले ली है वैल्यू TS में, और यहाँ पे ऑड नंबर में 135 लिख दिया और इवन नंबर में 245 लिख लिया, 24 सॉरी। उसके बाद HTML में मैंने यहाँ पर बटन पे लिखा है जो फॉल्स था वो वापस ट्रू हो जाएगा, ओनली शो ऑड नंबर्स। तो उसके बाद मैंने एक ऑन ऑर्डर लिस्ट ले ली है। इस ऑन ऑर्डर लिस्ट में मैंने एक डिव ले ली है और डिव में मैंने ngIF की है ओनली ऑड, और यहाँ पर मैंने ngFor स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव यूज की है। ngFor में क्या हो रहा है कि लेट ऑड ऑफ ऑड नंबर्स की लिस्ट आ रही है और यहाँ पे वो ऑड नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं। अगर ngIF ये पहले फॉल्स था तो ये ऑड नंबर आ रहे हैं, जब ये ट्रू हो जाएगा तो इवन नंबर, इससे इवन नंबर की लिस्ट आएगी और वो इवन आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पर ये देखें यहाँ पे की है, जब वैल्यू इसकी फॉल्स हुई है ऑड नंबर और जब ट्रू हुई है तो इवन नंबर। ट्रू पे इवन आ रहे हैं और फॉल्स पे ऑड आ रहे हैं। तो ये ngFor हमारी एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव थी और एक ngIF स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।